गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास है हमारी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की 6वीं क्लास है और 6वीं क्लास में हम आज देखने वाले दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान होने वाले कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों की। तो जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल परफेक्टली। जब भी दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है ना, तो इस सौदे में जब भी होगा हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हमेशा हानि होती है इसमें, हमेशा हानि। लेकिन एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को दोस्तों कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो समान है और याद रखना है जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि होनी चाहिए। जैसे इसमें कहा है 20% का लाभ और 20% की क्या हुई, एक वस्तु पर हानि हुई। मतलब एक पर 20% का लाभ हुआ, एक पर 20% की हानि। तो ये वाला जो नंबर है ये सेम होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि हमेशा इस क्वेश्चन में क्या होगी, हानि होगी। और उस हानि को निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छे से और आसानी से जल्दी निकाल पाएंगे। x²/100। इससे आप उस हानि को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या लेंगे आप, 20। तो 20 का वर्ग बटे 100, तो 400/100 हो जाएगा। ये 2 0 से 0 जाएंगे। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं 4% की क्या हो जाएगी, हानि। कितने की हानि हो जाएगी सौदे में? 4% की हानि। जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो हमेशा क्या होगी, हानि। पर उतने का ही लाभ होना चाहिए जितने की हानि। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, एक व्यापारी ने 2 घड़ी प्रति 600 रुपये में बेची। एक पर 15% लाभ और दूसरी पर 15% हानि हो, तो कुल सौदे में लाभ परसेंट या हानि परसेंट। दोस्तों देखिए यहाँ पर 600 रुपये प्रति घड़ी, 600 रुपये प्रति घड़ी बेची मतलब विक्रय मूल्य हुआ, ये तो समझ गए। अब एक घड़ी 600 में बेची है, दूसरी भी कितने में, 600 में। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, समान हो रहा है। समान हो रहा है ना, तो आपको और याद है 15% का लाभ और 15% की ही क्या हो रही है, हानि। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि इस सौदे में भी क्या होगी, हानि होगी। और हानि परसेंट निकालेंगे हम x²/, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का वर्ग बटे 100, तो ये हो जाएगा 225/100। मतलब 2.25% की क्या हो जाएगी, इसे हानि हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है मतलब क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा घुमा भी सकता है। तो ये 600 का हमने कोई यूज़ नहीं किया, सीधा सा हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चनों को पहचानना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हुआ विक्रय मूल्य समान की कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य समान हो, अगर क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होने पर, क्रय मूल्य समान दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और इसमें भी वही कंडीशन रहेगी, जितने % का लाभ हो रहा है उतने % की ही हानि होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो और एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, तो आपको बताना है कुल सौदे में क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य की समान की कंडीशन में दोस्तों आपको याद रखना है, इस कंडीशन में नो चेंज, मतलब इस सौदे में हमेशा कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज वाली कंडीशन लगेगी, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आप कह सकते हैं न तो लाभ न तो हानि। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसा कि दोस्तों देखिए 10% लाभ 10% हानि, हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 है। समान लेना है हमको। अब हम क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य है
10% लाभ पर इसे बेच दीजिए और 10% हानि पर इसे बेच दीजिए। अब 10% अगर लाभ पर बेचे तो 110 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हो जाएगा ये हानि पर 90। ठीक है, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम टोटल देख लेते हैं, टोटल क्रय मूल्य 100 और 100 200 हो जाएगा। यहाँ भी हम टोटल विक्रय मूल्य देख लें, 110 और 90 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेंज हुआ है क्या? यहाँ भी हमें फाइनल मतलब जो शुरू का जो क्रय मूल्य है टोटल दोनों वस्तुओं का वो 200 है। जब आपने वस्तुओं को बेचा 10% लाभ पर और 10% हानि पर, तब भी आपने जो देखा टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, 200। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर नो चेंज वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरह से कहा जाता है कि इस टाइप के प्रश्नों में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो लाभ न तो हानि। चलिए, उम्मीद है कि दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं, और अगर समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए